नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला में और यहां सबसे जो पुरानी रामलीला है, जिसे 103 साल पुरानी रामलीला और जिसके करता धरता धीरेधर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। सर, इस विरासत को जो आप यहां तक लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल रामलीला बहुत आधुनिक रूप से दिखाई जा रही है पूरे देश के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात तो मैं इस रामलीला की ये कहूँगा कि ये 5वीं जनरेशन है जो इस रामलीला को चला रही है, तो हमें बड़ा गर्व है कि हमारी ये 5वीं जनरेशन इस रामलीला को चला रही है और कोई भेदभाव नहीं किसी चीज़ की नहीं, इसलिए ये 5वीं जनरेशन चल रही है। छठी भी तैयार है बिल्कुल। गुप्ता जी, जब आपने स्टार्ट की थी, आपके पूर्वजों ने स्टार्ट की थी, मैं कहता हूँ उस समय और आज के समय में कितना अंतर देखते हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, 1923 में क्या हुआ था ये मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि वो मेरे परदादा जी ने शुरू करी थी, पर ये मालूम है कि बहुत छोटी जगह से शुरू हुई थी। ये दिल्ली के पुराने इलाके में चांदनी चौक के पत्थर वाला जगह होती थी और फिर ये शिफ्ट हुई लाजपत राय मार्केट, जो आप सामने देख रहे हैं। ये उस वक्त लाजपत राय मार्केट होती नहीं थी, गार्डन था, और गार्डन से शिफ्ट हुई गांधी ग्राउंड में जो रेलवे स्टेशन के सामने है, और फिर ये शिफ्ट हुई आपके परेड ग्राउंड में, और आज ये यहाँ पे हो रही है क्योंकि वहाँ पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग बन गई थी। तो चीज़ तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जब से मैंने इस रामलीला में होस्ट संभाला है, समझिए 1965-70 से, एक चीज़ तो देखिए इस रामलीला में कि वही पुरानी रामलीला के जो चीज़ें हैं वही चली हैं। कोई आधुनिक सेट नाच गाने या कोई मॉडर्न पना इस रामलीला में नहीं लाया गया है। हाँ, तकनीकी टाइप की वजह से कई चीज़ों का बदलाव आया, जैसे LED लग गई है इसके अंदर, साउंड सिस्टम अच्छे हो गए हैं इसके अंदर, लाइट सिस्टम की इम्प्रूवमेंट हो गई है, ड्रामेटिक पार्ट और अच्छी तरीके से करा गया है, पर लीला का जो भाव है वो वही पुराना भाव रखा गया है। ट्रेंड चला है कि बॉलीवुड कलाकारों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, वो भी बहुत मन से दृश्य को या इस कलाकारी को निभाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? और हमें कोई शौक नहीं है कि हम बॉलीवुड के स्टारों को बुलाएं और इससे रामलीला कराएं। यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनसे हम रामलीला कराते हैं। आज हमारे साथ बिंदु जी हैं, ये बॉलीवुड स्टार जरूर है, पर ये बॉलीवुड स्टार की वजह से नहीं आते यहाँ। ये रामलीला के बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारी रामलीला के बिल्कुल जुड़े हुए एक किरदार हैं। एक ही रामलीला देखी है। कैसे सहमत हैं आप? मैंने जिंदगी में एक ही रामलीला देखी है 30 साल से, एटलीस्ट 7-8 बार, और वो ये रामलीला है। मैं और कोई रामलीला लाइफ में देखी नहीं थी। ये तब चला रहे होते थे, ये यंग होते थे इनका सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर था, अब ये फर्स्ट नंबर पे है, वो सेकंड नंबर था तब, और बॉस चलाते थे। तो हम आए थे डैडी के साथ, डैडी को भी इन सब ने सम्मान दिया था। और इस रामलीला में एक भी एक्टर नहीं होता था, कोई भी और बाहर का नहीं होता, लोकल एक्टर होते थे, एकदम रामलीला करते थे। लोग बैठे होते जमीनों वमीनों पे, पूरे बहुत साइड पे, उस साइड पे, इस साइड पे। और आई थिंक मान सिंह जी का खाना होता था, मान सिंह जी का खाना होता था, वो भी अद्भुत होता था। और अब ये जो खाना है, ये जो खाना बन रहा है लाला राम का, वो बोलते हैं मुझे कि बिंदु जी, हम किधर भी ये खाना बना लें, ऐसा खाना हम जिंदगी में नहीं बना पाते जो यहाँ बना पाते। हम जो रामलीला करते हैं, जो बहुत सालों से हम कर रहे हैं अलग अलग जगह, और जिस दिन हमने यहाँ आके रामलीला में मंचन किया, विनय और धीरज जी और सबने बोला सतीश जी आओ, उस दिन से मैंने इनको बोला है कि भाई जब तक आप मुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकालोगे इस रामलीला का हिस्सा मैं फिक्स हूँ। तो यानी इतना प्यार है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन के आर्टिस्ट की जो कदर होती है, जो रिस्पेक्ट होती है छोटे आर्टिस्ट की, हमें तो सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा कुछ छोटा सा रोल कर रहा है, वानर बना है, उसको भी ये सेम रिस्पेक्ट देते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब दिल्ली में मौजूद हैं और लाल किले में ये रामलीला हो रही है, तो दिल्ली की वो चाट पकौड़ी, क्योंकि आप तो बहुत शौकीन है खाने पीने के, मैं देखता रहता हूँ, तो आज लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ जो चाट पकौड़ी दिल्ली 6 का जो स्वाद लगाया गया है, उसको खाने के लिए और भगवान की लीला देखने के लिए। अरे देखिए, सीधी सी बात है, जो यहाँ का खाना है, आई थिंक हमारी जो श्रीधार रामलीला है, पता नहीं क्या चक्कर है, वहाँ का खाना सबसे टेस्टी होता ही होता है। तो जो खाना है यहाँ मेन है, उसमें बहुत रश होता है। अभी भी आप जाओगे तो आपको टेबल नहीं मिलेगा, वो हमारे को थोड़ा सा बिठा देगा साइड पे। लेकिन आप सब दिल्ली वासियों को तो वैसे ही रामलीला का बहुत शौक है, दिल्ली ही है जो रामलीला का गढ़ है, एंड वो सब आते हैं। 7वें 8वें 9वें 10 दिन तो बहुत रश हो जाता है। अभी फर्स्ट सेकंड डे है, तो आज मुझे लगा था मैं आराम से घुस जाऊंगा, नव कुछ पार कर दी, नव धार्मिक पार कर दी, उसके बाद आके फंस गए भाई साहब, पता नहीं क्या लफड़ा हुआ। सारे लगता है आज हमारे पास ही आ रहे हैं, चक्कर नहीं मुझे समझ आया, लेकिन बहुत रश है बाहर, और ट्रैफिक जैम में आधा पौना घंटा मेरा निकल गया। मेरा आज कोई काम नहीं है,
कोई काम नहीं, आज मैं ऐसे ही आया हूँ बस इनका आशीर्वाद लेने, इनसे मिलने, रामलीला देखने और ऊपर कुछ खाने, लाला राम जी के पास कुछ खाने। तो दैट इज द लव। जब बिकॉज ये फैमिली के जैसा रिलेशन है उसीलिए हम आए हैं, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। हम 29 तारीख से आएंगे। हाँ, एक बार दिल्ली वालों से जरूर कह दीजिए कि यहाँ की चाट पकौड़े का मजा लेने के लिए और रंगारंग रामलीला देखने के, भगवान का चरित्र देखने के लिए। रामलीला जो है यहाँ बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग लेके आते हैं, इनकी फैमिली के भी जो ये जनरेशन और उसके बाद वाला जनरेशन वो भी आते हैं। तो ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि पिता की विरासत बच्चे संभालते हैं। एंड जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ जय श्री राम, आपको बहुत बहुत प्यार। 100% मुझे पता है कि सबको दिल्ली का खाना बहुत पसंद है और हमारा खाना तो है ही कमाल का। तो आप सब आए, एंजॉय करें रामलीला। फर्स्ट डे से एंजॉय करा करो यार। Don't wait for Hanuman ji and all that and Ravan to come. Come from day one. It's so beautiful. बात जब दिल्ली की हो तो दिल्ली की रामलीला में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी आती है और यहाँ बड़े बड़े अतिथि और बड़ी बड़ी विशिष्ट विभूतियां नजर आ रही हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखदेव भगत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। निश्चित रूप से अगर धार्मिक लीला कमेटी के द्वारा आयोजित इस रामलीला में, और मैं रहता पुरुषोत्तम भगवान राम अपने आप में आदि भी है, अंत भी, और मैं समझता हूँ कि पूरे जीवन की जो एक दर्शन है वो सारी चीजें उस रामायण में समाहित है और हर चरित्र में एक सीख है। और मैं समझता हूँ कि आज के भौतिकतावादी परिवेश में उनकी सीख, उनकी प्रेरणा जो है हमारे लिए अनुकरणीय है और बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज रामलीला का जो मंचन है उसमें मैं आज आया हूँ। बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा और मैं समझता हूँ मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ उनके कितने विचारों को मैं आत्मसात कर पाऊं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 पीढ़ियों से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रैंडफादर, फादर, मैं, मेरे बेटे सब इसमें जुड़े हुए हैं और हमारा पूरे जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं और कई महीनों से तैयारी शुरू हो जाती है। ये उत्सव लगता है, इसके बिना हम घर में रह ही नहीं सकते। और जो राम की कृपा सब पे बनी जाए और भगवान से प्रार्थना है जो इस रामलीला का वैभव है, सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसको देख चुके हैं और कल भी हमारे पास काफ़ी देशों के राजदूत आ रहे हैं। कम से कम 60-70 देशों के राजदूत और सारी डिप्लोमेट्स यहाँ आके देख चुके हैं। जो यहाँ का खाना है, स्वाद है, मेला है, रामलीला है, सब चीज़ों का अलग अद्भुत आनंद है। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ रामलीला हो रही है, बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली की मशहूर रामलीलाओं में आपको लेकर जाऊंगा और बताऊंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।